बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़, अब पहली वीडियो में हमने कोआगुलेटिव नेक्रोसिस किया था, अभी हम ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस करेंगे। क्या होता है बेसिकली? ये आप कह लें कि ल्यूकोफिकेटिव लिक्विड से क्या याद आ रहा है, जब हमारे यहाँ से रेशा वगैरह निकल रहा है लिक्विड लिक्विड सा नेक्रोसिस के बाद, तो वो मैं कह सकता हूँ कि ये पास लाइक जो है ना, आपको नेक्रोसिस अगर मिलेगा तो हम उसे कहेंगे ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस। काज क्या है इसका? पास कब होती है? जब बैक्टीरियल या फिर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है। सही है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है ना, वो होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोफिकेशन। ठीक है, कोआगुलेटिव में हमने कहा था कि वो CNS के अंदर नहीं होता, लेकिन इसके बारे में जो बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मोस्ट कॉमन इन CNS। ओके हो गया, ये सबसे ज़्यादा कॉमन CNS में होता है। इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फेगोसाइट्स आते हैं, वो क्या करते हैं? लड़ते हैं इन बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ, और फिर पस लाइक एंड पे जो कच्यूमर बच जाता है ना, पस लाइक अपीयरेंस। अब आपको ब्रेन की जब पस लाइक अपीयरेंस नज़र आ जाए, फ़ौरन आपने ल्यूकोफिकेटिव के ऊपर आ जाना है। ओके हो गया, इसके बारे में इतनी बातें काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। मैं यहाँ से मिटा के यहीं पे लिख देता हूँ हेडिंग को, गैंग्रीनियस। गैंग्रीन नाम से वो याद आ रहा है, गैंग्रीन किन पेशेंट में होता है? जो डायबिटिक होते हैं, ठीक है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है ना, वो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस होता है। आपने एक बात ये याद रखनी है, कोआगुलेटिव ब्रेन में नहीं होता था, ल्यूकोफिकेटिव सबसे ज़्यादा ब्रेन में है, गैंग्रीनियस डायबिटिक पेशेंट में। 3 MCQs आपके टक करके लगेंगे। ये क्या होता है? रिड्यूस, वजह क्या है इसकी? रिड्यूस होती है ब्लड सप्लाई। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई, जो एक्सरसाइज नहीं करते, टू लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड होगी है। अच्छा, जो ही लोअर लिम्ब की ये उसकी लेग है ना, सपोज करें, ठीक है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम जा रही है टांग के अंदर। इनिशियली जो है ना वो शो करेगा कोआगुलेशन। इनिशियली ब्लड जो है ना वो कोआगुलेट होना शुरू होगा। तो आप कह सकते हैं इनिशियली हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस शो होगी, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा? जो ही यहाँ पे कोआगुलेशन होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आना शुरू होगा, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन। सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होगा। अब जब सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया और वायरस की वजह से क्या होगा? ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस। याद कर रहे हैं आप? ठीक है, तो ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस। अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस मिलके जो नेक्रोसिस करवाएंगे, उसको मैं कहूँगा गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। मज़ा आया कि नहीं आया? बुक के अंदर पढ़ेंगे, आपको इतनी लंबी कहानी में यही कुछ ही इंशाल्लाह मिलेगा, टैली कर दूंगा मैं आपको। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस बन जाएगा। अब गैंग्रीनियस नेक्रोसिस जो है ना, वो भी जो है ना, वो 2 तरह की आपको वो कह रहा है कि होगी। एक हमारे पास होगी, कुछ लोगों को देखा आपने ड्राई किस्म की होती है, कुछ वेट किस्म की होती है, ठीक है। कुछ लोगों में ड्राई गैंग्रीनियस होती है, कुछ लोगों में वेट गैंग्रीनियस गैंग्रीन होती है। कोआगुलेटिव जो ड्राई कब होगी देखो, और वेट कब होगी? वेट किससे रिलेटेड है? ल्यूकोफिकेटिव के साथ, पास से रिलेटेड है। अगर तो ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस का लेवल ज़्यादा हो गया है, ये ऊपर गालब आना शुरू हो गया कोआगुलेट, तो हमारे पास वेटिंग जो है ना वो ज़ख्म के अंदर से आएगी। लेकिन अगर तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जिसकी कोआगुलेशन ज़्यादा है, जमने वाला अमल ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास जो होगी ना वो ड्राई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कि यहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस प्रोमिनेंट है ओवर ल्यूकोफिकेटिव। यहाँ पे क्या है? ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस प्रोमिनेंट है ओवर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। बस ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया है, जिसे ना समझ आए वो रिवाइंड करके वीडियो देख ले, तो ये सारे का सारा गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है केशियस नेक्रोसिस, जो मेरा फेवरेट है। इसको ही अगर मैं मिटा के ये बिल्कुल यहाँ पे, ओके यार, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसके अंदर मुझे बता सकते हैं। हम सब अभी लर्निंग एंड अर्निंग के फेज़ के अंदर हैं, गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा, केशियस नेक्रोसिस। केशियस क्या लफ्ज़ आ रहा है ध्यान में? चीज़ लाइक, सही है।
मतलब बड़े मज़े का ये जो है ना वो चीज़ लाइक आपको दिखेगा। अब ये कहाँ पे होता है? मोस्टली इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर। बस अब हमारे पास 4 MCQs आ गए। कोआगुलेटिव सब के अंदर होता है सवाए CNS के अंदर। ल्यूकोफिकेटिव सबसे ज़्यादा CNS के अंदर। जो गैंग्रीनस था वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर। जो केशियस है वो चीज़ लाइक है TB पेशेंट के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में। अच्छा, इस अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपिकली ग्रॉस अपीयरेंस देखिए ना तो बुक के अंदर बड़ी मज़े की एक डायग्राम बनी हुई है। यार इसकी इंक देखो, आज इसकी इंक मुक गई है। ग्रॉस अपीयरेंस में देखो तो येलो हमारे पास फिब्राइल चीज़ लाइक मटेरियल, बुक के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ होगा, येलो फिब्राइल चीज़ लाइक मटेरियल आपको मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली ये तो जी ग्रॉस अपीयरेंस, ठीक है, मतलब आम अगर आपको देखेंगे ना तो लाइव आंखों से या जिस तरह भी, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो फ्रेगमेंटेड लाइज्ड सेल आपको नज़र आएंगे। फ्रेगमेंटेड लाइज्ड सेल्स नज़र आएंगे जिनको हम कहते हैं कि ये पिंक अपीयरेंस देते हैं, गुलाबी गुलाबी, वो कहते हैं गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, ये वाले टिश्यू जो है ना आर्किटेक्चर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, जो उसका आर्किटेक्चर है ना टिश्यू का वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। बस धड़म से हर चीज़ गिर जाएगी। अब ग्रेनुलोमा जो है ना वो फॉर्मेशन हो जाती है। एक और MCQs आ गया कि ग्रेनुलोमा कहाँ पे होता है? TB पेशेंट के अंदर होता है कि जिनके अंदर केशियस नेक्रोसिस होती है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। अगर मैं ग्रेनुलोमा की आपको यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, रफ सी डायग्राम ये, ठीक है, उसके बाद मैं ब्लू से चले बना देते हैं। आइया वाह, ये भी चल गया आज, ये वाह नाइस, ठीक है, इस तरह। और दरमियान में अगर मैं इसके अंदर कुछ रेडिश डाल तो इस तरह करके कुछ आपको ग्रेनुलोमा नज़र आएगा। क्या होगा? सबसे अंदर जो है ना हमारे पास केशियस नेक्रोसिस होगी, ठीक है, उसके बिल्कुल बाहर ये हमारे पास जो उसके बिल्कुल बाहर है ना वो हमारे पास होगी मैक्रोफेजिस, ठीक है, और सबसे एंड पे हमारे पास ये लिम्फोसाइड ने उनको घेर रखा होगा। नहीं समझ आई? मैं बता देता हूँ। सपोज करें कि ये मैं ग्रेनुलोमा बना रहा हूँ, ये सबसे अंदर जो है ना वो ग्रेनुलोमेटस सेल होगा, उसकी होगी, मैंने कहा येलो फिब्राइल चीज़ लाइक मटेरियल आपको मिलेगा। उसके बिल्कुल बाहर जो है ना आपको, अगर मैं यहाँ पे एक लाइनिंग लगा दूँ, ब्लू वाली लगाइए ना, ठीक है, इसको सबसे बाहर जो है ना घेरा होगा मैक्रोफेजिस ने। अब मैक्रोफेजिस के बाहर भी एक लेयर लगी होगी किसकी? लिम्फोसाइट की। तो इस तरह करके आपको कुछ नज़र आएगा, ये वाला ग्रेनुलोमा। तो बस ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैट नेक्रोसिस। नाम में ही काम है, जल्दी से बता देते हैं। हाँ देखो यार मेरे क्या हो, फैट की जो है ना वो सेल की हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस। क्या होता है हमारे पास? जो पेंक्रियाटिक फैट को डिस्ट्रॉय किसने करना है? लाइपेजेस एंजाइम ने। तो मैं कह सकता हूँ पेंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है ना वो हद से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मोर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? TAGs की जो है ना वो एक्सेसिव ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, एक्सेसिव ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर क्या होगा? फैटी एसिड जो है ना वो रिलीज हो। TAGs क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रिलेटेड है। तो हमारे पास जो फैटी एसिड रिलीज होंगे ना, ठीक है, वो क्या करेंगे? जो हमारे पास कैल्शियम है ना उसके साथ बाइंड करेंगे और हमारे पास बना देंगे फैट की स्पोनिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो फैट स्पोनिफिकेशन आपको दिखेगा फैट नेक्रोसिस के अंदर। ये था ऑल अबाउट फैट नेक्रोसिस। जल्दी से मैं कवर करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और अभी मैच भी शुरू होने वाला है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। सारे मेरे घर में बाकी वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर समवन, कि किसी एक का यार फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखना बस। फिब्रिनॉइड जो होता है ना नेक्रोसिस, वो क्या होता है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे पास जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है ना, ठीक है, उनकी वजह से बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी।
अब हाइपर सेंसिटिविटी में अगर आपने इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा हो माइक्रो का, उसके अंदर क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे ज़्यादा जो मोर कॉमन है ना वो टाइप 3 जो आपने एमसीक्यू के अंदर लगाना है ना 3 नंबर, ठीक है। तो मोर कॉमन जो है ना वो टाइप 3 है। इसके अलावा एक तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन फिब्रिनाइन नेक्रोसिस, उसके अंदर पेशेंट प्रेजेंट करेगा सवेयर हाइपर टेंशन के साथ। एक बात आपने ये सवेयर हाइपर टेंशन के साथ। अब जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है ना, हमें पता है कि उसके अंदर क्या होना क्या है। एंटीजन एंटीबॉडीज़, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ मैं। एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है ना उसका क्या होना है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी है। फिर क्या होगा, डिपॉजिट करेगी वो ब्लड वेसल्स के अंदर, डिपॉजिट इन ब्लड वेसल। ओके हो गया, ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट करेगी। प्रोटीनीशियस मटेरियल जो है ना वो रिलीज होगा, प्रोटीनीशियस मटेरियल जो है ना वो रिलीज होगा। क्या होगा, पिंकिश अपीयरेंस आपको मिलेगी, पिंकिश अपीयरेंस। ईजी हो गया। मतलब अगर मैं इन सिंपल वर्ड बनाऊं तो ये हमारे पास जो है ना वो ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फिब्रिनाइन नेक्रोसिस हुई है तो वहाँ से जो है ना वो प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाएंगी बस। एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट इन दी ब्लड वेसल, प्रोटीन जो होता है ना मटेरियल, मैंने कहा एंटीजन एंटीबॉडी ये कम्प्लेक्स, इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स ब्लड वेसल के साथ लगा, यहाँ से क्या होगा, प्रोटीनेशियस मटेरियल रिलीज होगा, प्रोटीन सारी की सारी लीक आउट होगी और हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो पिंकिश मटेरियल होगा। ओके हो गया। अब ये सारे के सारे हमारे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, अब जो है ना इम्पोर्टेंट मैं आपको अगर कहते हैं ना लाइफ हैक्स जो कहती हैं कि एमसीक्यूज़ की हैकिंग मैं थोड़ी सी बता दूं जो कि मैंने अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। नोट्स उसके मैंने बता ही देता हूँ। चलो यार क्या याद करोगे। जो हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमने सबसे पहले डिस्कस किया, ठीक है। उसके अंदर क्या था, कोएगुलेशन था, ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास कम थी। लिक्विफिकेटिव हमने डिस्कस किया, लिक्विफिकेटिव में क्या था, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या थी, हमारे पास पस थी। ओके हो गया, जो कि सीएनएस में ये सीएनएस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसका जो है ना सीएनएस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मोर कॉमन है इन सीएनएस, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मोर कॉमन है इन सीएनएस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस के अंदर हमने देखा क्या था कि कोआगुलेशन भी थी और लिक्विफिकेशन, मतलब दोनों का कम्बिनेशन, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना हमने इसको गैंग्रीनस कहा था। केशियस नेक्रोसिस जो मेरा फेवरेट था, क्या था, टीबी पेशेंट के अंदर चीज़ लाइक मटेरियल होता है और इसके अंदर हमने क्या बनाया था, ग्रेनुलोमा बनाया था। ओके हो गया। फिर था हमारे पास फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में कुछ नहीं था, पेंक्रियाटिक लाइपेज की जो है ना वो हमने ओवर एक्टिवेशन करवा दी थी। करें लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिब्रेनॉइड नेक्रोसिस क्या था, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन था। नंबर 2 पे सवेयर हाइपरटेंशन था, ठीक है। बाकी आप बुक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6, यस 6 हमारे कंप्लीट हो गए। जज़ाकल्लाह। मज़ा आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यार दुआओं की काफ़ी ज़रूरत है, मेरे भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको जो है ना वो कामयाबी से इनकरार करे। और अभी चलते हैं, आप भी मैच को इन्जॉय करें। पता नहीं अब ये वीडियो कब अपलोड होती है कब नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी हाथों का हाल देख लें, डस्टर का हाल देख लें, ये सारा मिठा 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 मिठा, कोई बात नहीं।